श्री गिरिराज जी पे मनसा माता के यहाँ पर दर्शन कराने आए हैं। तो आइए दर्शन करते हैं और लाभान्वित करते हैं अपने आप को। तो भगवान हमारे कृष्ण ठाकुर हमारे जब ब्रह्मा जी ने गाय और बछड़ों को छुपो दिया था तो अनेक रूपों में प्रकट हो गए। और ये ब्रह्म कुंड है, जब जाते हैं हम वह देखिए सामने सभी कुंडों का बहुत अच्छे से कार्य चल रहा है दोबारा से। राधे तू मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री ब्रज वृंदावन वास। श्री राधा शरणम मम। स्वामिनी किशोरी जी परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हम आपको ब्रज में आज श्री गिरिराज जी पे मनसा माता के यहाँ पर दर्शन कराने आए हैं। मुझे शायद ही अभी तक मैंने दर्शन नहीं किए अभी तक, पर मुझे लगता है शायद आप सभी दर्शकों ने भी मनसा माता के कभी दर्शन नहीं किए होंगे। तो बड़े ही दुर्लभ दर्शन है। अब दर्शन करिए और शायद पहली बार ही मैं आपको दर्शन, मैं तो पहली बार ही करा रहा हूँ, शायद पहली बार ही आप ही कर रहे होंगे। तो जुड़िए हमारे चैनल से और मनसा माता के दर्शन करिए। और यहाँ पे पंडित जी हैं, उनसे मनसा माता के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आइए दर्शन करते हैं और लाभान्वित करते हैं अपने आप को। तो दर्शन करते हैं हम। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे। तो मनसा माता जो है हमारी यहाँ से अति प्राचीन विग्रह हमें लग रहा है। कब से है मनसा माता और इनकी जो लीला है, जो भी है आपके पास जानकारी, कृपया हमें और हमारे दर्शकों को ये जानकारी दीजिए। ये मनसा मैया, मनसा देवी हैं ये जी। जिस समय भगवान कृष्ण भगवान ने 7 वर्ष की अवस्था में पर्वत उठाया था जी, तो माँ यशोदा डर गई कि पर्वत बहुत भारी है, मेरा लाला बहुत छोटा है। अच्छा। तो माँ ने फिर इनको ये गोवर्धन पर्वत में से ही प्राकट्य है ये जी, इनसे प्रार्थना की माँ ने। अच्छा। हाँ, यशोदा मैया ने। यशोदा मैया ने तो उनकी मनोकामना पूर्ण की तो मनसा देवी नाम पड़ा। ये बाद में स्थापित है, ये अच्छा, स्थापित की हुई है। ये लांगुरिया है जी ये सिंह है जी। ये सिंह पे सवार देवी है। अच्छा शेरों वाली है। अच्छा। तो अति प्राचीन विग्रह जो है वह मनसा माता का पर्वत सबसे पहले है, जो आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देख रहे हैं। और फिर उसके बाद में स्थापित हुई हैं माताएं। तो यशोदा मैया ने, कहने की बात ये है जैसे कि पंडित जी ने बताया कि यशोदा मैया ने प्रार्थना करी थी मनसा माता से जब प्रभु ने गिरिराज जी को धारण किया था, तो उनकी रक्षा के लिए। और यहाँ पे ब्रज में 4 देव हैं जी, 4 महादेव हैं जी, और 4 देवियाँ हैं। उनमें से ही एक है। अच्छा। देखो तो 4 देवियों में से एक देवी है श्री मनसा माता ब्रज में जी। ब्रज 84 कोष में 4 देवियों में से एक देवी है श्री मनसा देवी। तो अति ही दुर्लभ दर्शन है। दर्शन कीजिए माँ के और अपने आप को कृतार्थ कीजिए, धन्य कीजिए। और साथ में ही हम आपको दर्शन कराएंगे ब्रह्म कुंड के। सामने ब्रह्म कुंड है जी। तो ब्रह्म कुंड की कुछ छोटी सी लीला महाराज जी आप बताइए। ये तो वही है जो भगवान की गाय उन्होंने ब्रह्मा जी ने छुपा दी थी। जी जी। उनकी परीक्षा ली थी कि ये है कौन यहाँ पे। वाह, बिल्कुल बिल्कुल। तो वह जो लीला थी, हमने बताया था आपको अपने एक ब्रज 84 कोष की मानसिक परिक्रमा में, कि फिर भगवान की जब गाय ब्रह्मा जी ने छुपा दी थी, जब उनको शंका हुई थी कि यह भगवान है या नहीं है, उन्हें यह लगा यह कोई साधारण बालक है, तो अगर भगवान है तो यह ऐसे कैसे रह सकता है। तो उस लीला के करने के लिए भगवान स्वयं बछड़े और गायों के रूप में अनेक रूपों में प्रकट हो गए। तो भगवान हमारे कृष्ण ठाकुर हमारे जब ब्रह्मा जी ने गाय और बछड़ों को छुपो दिया था तो अनेक रूपों में प्रकट हो गए। तो वह लीला 1 वर्ष तक चली थी पंडित जी। और 1 वर्ष तक वह लीला चली थी। और यहाँ पे ब्रह्म जो कुंड है, इस ब्रह्म कुंड में छुपाई थी। तो यह जो हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं, यह बड़ा प्राचीन कुंड है। सारे ही यहाँ प्राचीन कुंड है। कुछ समय अनुसार दोबारा से इनका नवीनीकरण किया गया है, दोबारा से इनको किया, परंतु यह ब्रह्म कुंड प्राचीन है। और मनसा देवी प्राचीन थी जो आपने देखी। दर्शन करें और उसके बाद ब्रह्म कुंड के अब आपको दर्शन कराते हैं। आइए हमारे साथ ब्रह्म कुंड के दर्शन करते हैं। अब चलिए आपको ब्रह्म कुंड के दर्शन कराते हैं।
श्री राधा श्री राधा श्री राधा। देखिए यहीं से ही दर्शन करिएगा आप। यह है आपका ब्रह्म कुंड से ऊपर से नीचे की ओर आने की सीढ़ियाँ। और ये ब्रह्म कुंड है, जब जाते हैं हम वह देखिए सामने सभी कुंडों का बहुत अच्छे से कार्य चल रहा है दोबारा से। और देख सकते हैं यही वह स्थान है जहाँ पर ब्रह्मा जी ने जो गाय और बछड़े थे उनको जो छुपा दिया था, बछड़ों को, तो बछड़े जो छुपा दिए थे वह यही स्थान है। जय हो। और ठाकुर जी सभी बछड़ों के रूप में प्रकट हो गए थे और 1 वर्ष तक यह लीला चली थी। कितना दिव्य दर्शन है। जय हो। देखिए साथ में ही हमने आपको दिखाया था वहां ऊपर से वह श्री हरदेव है, श्री हरदेव जी का मंदिर। और यहीं पर ही मानसी गंगा, वो देखिए मानसी गंगा। ब्रज में आओगे तो भैया मौज ही करोगे, ब्रज में आकर भी मौज नहीं करी तो क्या किया। यह दर्शन मौज ही है, यह दर्शन आनंद ही है। यहाँ आकर तो यही आनंद है, जहाँ भी जाओ वहीं प्रभु के दर्शन पाओ। श्री किशोरी जी की असीम कृपा है हमारे ऊपर। हमने YouTube चैनल शुरू किया, YouTube चैनल के माध्यम से हमारे ऊपर किशोरी जी की कृपा यह हुई कि हमारे मानस में जो आया था वह किशोरी जी पूरा कर रही है। जो हमने व्रत 84 को मानसिक परिक्रमा का संकल्प लिया था, किशोरी जी की कृपा से अब हम वह जाकर आपको दर्शन करा रहे हैं। तो यह दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। इन दर्शनों के लिए हमारे स्वामिनी किशोरी जी YouTube चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ भैया, अपने मित्रजनों के साथ शेयर अवश्य करिएगा, जिससे उनको भी धन्य होने का और अपने जो है तीर्थों और सनातन संस्कृति के बारे में जानने का उनको मौका अवसर मिले। तो आप सब लोग प्रभु की कृपा प्राप्त कर रहे हैं स्वामिनी किशोरी जी YouTube चैनल के माध्यम से। प्रभु के साथ जुड़े रहिए, प्रभु के चरणों में लगे रहिए, संतन के साथ जुड़े रहिए। देखो एक छोटा सा पद है, वो संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। तो संतों के संग, संत प्राय संतों को कोई चोला या वेशभूषा मत समझ लीजिएगा। संत किसी वेशभूषा या कोई चोले के लिए आश्रित नहीं है। संत आंतरिक रूप से हैं। उनका ज्ञान, उनकी विरक्ति आपको देखनी है तो ब्रज में आइए, ब्रज में वास कीजिए, आपको सब मिलेगा। मिलते हैं आपसे अगले प्रकरण में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।